जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर। जुडिशल कमीशन का इजलास, दीगर 3 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिए गए। एलामिया जारी। जस्टिस अतीक शाह पेशावर, जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान, जस्टिस जुनेद खफार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी। 16 रुकनी जुडिशल कमीशन में जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट पड़े। जस्टिस मसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास के दौरान 26वीं आईनी तरमीम का एतराज दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय के हक में राय दी। जराये के मुताबिक एतराज में कहा गया, पहले 26वीं तरमीम पर फैसला होना चाहिए। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई के 2 मेंबर ने जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत कर दी। पीटीआई की मुज़ाकरात की अपील। लाहौर जेल में असीर क़यादत ने खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा और दीगर की जानिब से लिखे खतूत में सियासी और कौमी मुज़ाकरात पर जोर। कहा, मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी और मुक़तदर हलकों के दरमियान मुज़ाकरात किए जाएं। इब्तदाई तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़। लाहौर में कैद पीटीआई रहनुमाओं को मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनाने का मुतालबा। बानी पीटीआई तक रसाई आसान बनाने और मुज़ाकराती कमेटी बनाने की भी अपील। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। सेनेट खारजा अमूर कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी ने एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म ने हमेशा ये कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पीटीआई को यकीनन इस पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कोई नई पेशकश नहीं। वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाने के बाद पहली तकरीर में भी ये बात की थी। पीटीआई मुज़ाकरात और सियासी रवायात के लिए नहीं बने। पीटीआई का अपना एक तौर तरीका है, वो सड़कों चौराहों के लिए बनी है। पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ शायद ही ना आए। कुछ बईद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आ जाए, इस तब्दीली से हमारा कोई लेना देना नहीं। बात उनसे करनी चाहिए जिनके पास इख्तियार हो। 17 सीटों वालों के पास कोई इख्तियार नहीं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत के पास कोई अवामी मैंडेट नहीं, ये शर्मिंदा भी नहीं होते। बानी पीटीआई ने कहा, गुलामी के निज़ाम से बेहतर है जिंदगी जेल में गुजार। 26वीं तरमीम के नतायज आना शुरू हो गए। बानी को माइनस किया जा रहा है। अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आवाज़ बंद कर दी। बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई से बहनों की अडयाला जेल में मुलाकात। डॉक्टर उस्मा खान और नौरीन न्याजी की बानी पीटीआई से मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। अलीमा खान को बाहर रोक लिया गया। हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी नाकाबिल कबूल। कोई फरीक इसे यकतरफा मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एमरजेंसी सेंटर का दौरा। कहते हैं, दुश्मन को आलमी सालसी अदालत के फैसले से बड़ा धचका लगा। फैसले का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत ने फैसला किया है, अपने पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। सवात में कीमती जानें ज़ाया हों। सियासत को एक तरफ रखकर ईमानदारी से जायजा लेना चाहिए। ऐसे नुकसानात की रोकथाम के लिए मरबूत पुरगैम बनाना चाहिए। 2022 के सैलाब ने बहुत तबाही फैलाई। सैलाब के बाद एनडीएमए को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। बर वक्त मालूमात की फराहमी के लिए इक़दामात काबिल तारीफ। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में होता है। हमारा ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज में हिस्सा बहुत कम है। सानिया सवात में लापता सियालकोट की अब्दुल्ला की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमों और मकामी गोताखोरों का 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक दरिया से 14 लाशों को निकाला जा चुका। दरिया सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ज़िले ऑपरेशन का बड़ा ऑपरेशन। दर्जनों गैर कानूनी इमारतें, रेस्टोरेंट्स और पार्क मस्मार। गैर कानूनी माइनिंग पर सख्त कार्रवाई। तमाम लीज मुआहदे मनसूख। दरिया किनारे होटल्स के लिए लाइफ जैकेट और हिफाजती सामान लाजमी करार। दफा 144 नाफिज। दरिया सवात में नहाने, तैराकी, कश्तीरानी पर मुकम्मल पाबंदी। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं, तजावुज़ात के नाम कानूनी अमलाक को नुकसान पहुंचाना काबिल मुजम्मत है। केपी हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सयाहत की तबाही का बहरान खड़ा कर रही है। मेरे होटल की बाउंड्री वॉल गिराना सियासी इंतकाम और असल मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। होटल की दस्तावेजात, मलकियत, एनओसी और मंजूर शुदा नक्शा मौजूद है। कानूनी चाराजोई करूंगा। महकमा आबपाशी ने दरियाए सवात में रैली से मुतालिक तमाम मुतल्लिका इदारों को सुबह ही वार्निंग जारी की। डीसी सवात, चारसदा और नौशहरा को पेश की इतला दे दी गई। दरियाए सवात में सयाहों के साथ पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़े पर महकमा आबपाशी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को ख्वाजा खेला में दरिया का बहाव चंद घंटों में
6,000 क्यूसेक से बढ़कर 70,000 क्यूसेक हो गया। सयाह मामूल के बहाव में दरिया के बीच दाखिल हो गए और फंस गए। वाकया शदीद बारिश के बायस अचानक पानी का बहाव बढ़ने से पेश आया। रिपोर्ट में रेस्क्यू 1122 को फ्लड रेस्क्यू आलात मुहैया करने, सयाहों में दाखिला महदूद करने, होटल मालकान को पाबंद बनाने और मदीन और कालाम में इजाफी टेलीमेट्री गैजेट्स लगाने की सिफारिश। मकामी इंतजामिया को सयाहों को महफूज मकाम तक महदूद रखने की पॉलिसी बनाने की भी तजवीज़। पेट्रोल महंगा हो गया तो लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएगी, कौन जवाबदार होगा? कोई नहीं होगा ना। हालात तो कोई नहीं, महंगाई तो बहुत दिन दिन बढ़ रही है। ज़ाहिर है जुल्म कर रहे हैं, बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं। ये मतलब इतना नहीं होना चाहिए, ये तो बल्कि 200 पे आना चाहिए। की मेहरबानी है, वो घूम रही है, लोगों को कहते हैं काम सस्ता हो रहा है लेकिन महंगे हो रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर भी तो नहीं सकते। हुकूमत से हमें बड़ा मान था और मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से ये रिक्वेस्ट है, गरीब आवाम तो पहले पीछी पड़ी है, जरा रहम करें। लोग अगे ही मरी पई है, इस तो अगे की मारना इन्होंने कुछ शै खवा देन, सलाम अलैकुम होइए, बंब चला देन, जान छुटे। गरीब बंदा क्या करेगा? कमाएगा या खाएगा या पेट्रोल डालेगा? पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। अवाम का सब्र जवाब दे गया। कीमतों में बड़े इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा खुदा का वास्ता है हुकूमत अब बस कर दे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। खाने पीने की तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी। हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। तहरीक इंसाफ ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालमाना इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा अवाम के मैंडेट से महरूम हुकूमत एहसास और अवाम की मुश्किलात के शऊर से बिल्कुल आ रही है। IMF शरात पर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर 2.5 रुपए लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयत। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयत पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। पेट्रोल पर कार्बन लेवी एडजस्टमेंट के लिए PTL कम करके 75 रुपए 52 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल क्लाइमेट लेवी एडजस्टमेंट के लिए PD लेवी 74 रुपए 51 पैसे हो गई। मजमूई तौर पर लेवी टैक्स बढ़ गया। नए माली साल का शानदार आगाज, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 1,28,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 2,572 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,28,000 पॉइंट से जायद पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। पिछले माली साल में हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्की मईशत ने बतदरीज बेहतरी रिकवरी दिखाई। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक संग मील साबित होगा। कारोबारी तबके और सरमायाकारों के मशकूर हों जो मुल्की तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत मुल्क में बेहतरीन कारोबारी माहौल के फरोग और सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोशिश है। पेशावर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 मेंबरान का हलफ रोक लिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की कैलकुलेशन ठीक तरीके से नहीं की। PTI की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त दी। PTI को खवातीन की 2 नशिस्तें मिलनी चाहिए। अक़लियतों की 1 नशिस्त भी PTI का हक है। मखसूस नशिस्तों पर खवातीन से हल्फ न लिया जाए। पंजाब अपोजिशन की मुश्किलात में इजाफा, 26 अरकान को डी-सीट करने की तैयारी। स्पीकर ने कानूनी राय मांग ली। इस राय के मुताबिक अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनियत खत्म करने के लिए कानूनी और आईनी नुकात पर गौर। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस फैसले का हवाला जो उन्होंने हमजा शहबाज के खिलाफ दिया। बतौर स्पीकर ऐवान को कभी यरगमाल नहीं बनने दूंगा। एहतजाज हर किसी का हक मगर वही होगा जो आईन और कानून की किताब में लिखा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाइव पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा मैंने कभी हुकूमत की हिमायत में ऐवान नहीं चला, सिर्फ आइन के मुताबिक कार्रवाई की। अगर कोई रूल्स की खिलाफवर्जी करेगा तो कार्रवाई होगी। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की नीयत में संजीदगी नजर नहीं आती, मायूसी बढ़ रही है। सलमान अकरम राजा कहते हैं जनवरी में भी मेरी बात नहीं सुनी गई, आज भी सूरत हाल वही। हर बार बानी PTI से मुलाकात से रोका गया, फिर मुज़ाकरात का फायदा क्या? बगैर मुलाकात बातचीत बेकार है। मुज़ाकरात सिर्फ दिखावा बन चुके। बानी से बातचीत बुनियादी जरूरत थी मगर मुसलसल रुकावटें खड़ी की गई। मुलाकात का वादा किया गया मगर निभाया नहीं गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबाई हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद। पार्टी में फॉरवर्ड फ्लॉग का सवाल ही नहीं। तमाम अरकान असम्बली बानी PTI की हिदायत पर हुकूमत के साथ है। पाकिस्तान ईरान के साथ मुसलसल ताउन जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सफारतखाने का दौरा। इसराइली जारियत में शहादतों पर ताज़ियत।
ताज़ियती किताब पर तासरात भी कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी कौम के हौसले और जुर्रत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी और सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सफारतखाने आमद पर पाकिस्तान ईरानी सफ़ीर और सीनियर अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। 709 कैदियों की तफसीलात एक दूसरे के हवाले। तबादला कौंसल रसाई मुआहिदा 2008 के तहत हुआ। पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। 53 शहरी कैदी और 193 माहीगीर भारतीय फहरिस्त में शामिल। भारत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को फराहम की। 463 में से 382 शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल। पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल करने वाले तमाम कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। भारतीय हिरासत में मौजूद ज़हनी और जिस्मानी बीमार कैदियों के लिए कौंसल रसाई का मुतालबा। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकतदारी का ख्वाहां है। हम जिम्मेदारी, इनकसारी और अज़म के साथ निभाएंगे। हमारी सदारत उस वक्त आई जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान चल रहे हैं। सलामती कौंसिल को बातचीत और सफारतकारी के जरिए मौसर कार्रवाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। रवामा 2 आला सतह के दस्तखती प्रोग्रामों की सदारत करूंगा। पहला इजलास अमन तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। फ़लस्तीन पर सहमाही खुली बहस की भी सदारत करूंगा। मुल्क में 339 अरब के नए टैक्स इक़दाम नाफिज। बैंकों से नॉन फारर की जानिब से रकम निकालने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 0.8% हो गई। नाहिल अफराज या नॉन फारर पर माली लेन देन पर भी पाबंदी आयद। मकामी तौर पर तैयार करदा और दरामदशुदा गाड़ियों पर न्यू एनर्जी व्हीकल एडॉप्शन लेवी भी आयद। रिहायशी और तिजारती अमलाक के अलॉटमेंट या मुंतकिली पर आए 3% FED खत्म। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। जायदाद बेचने वाले विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा। पोल्ट्री शोबे के एक दिन के चूजों पर 10% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज। किसी भी फर्द की गिरफ्तारी से काबिल तफ्तीश मुकम्मल करना लाजिम होगा। FBR में ईमानदारी और शफाफियत को फरोग देना अवलीन तरजीह है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत है इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। टैक्स दहंदगान का एतमाद बहाल करना इदारे की अहम तरीन जिम्मेदारी। महसूलात की वसूली के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया जा रहा है। खराब शोहरत के हामिल अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। FBR के दरवाजे हर वक्त टैक्स पेयर्स के लिए खुले हैं। बिलाल अजहर कियानी ने कहा IMF प्रोग्राम ने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। मिनी बजट नहीं लाना पड़ा। FBR की वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो चुके। नए माली साल के अहदाफ के हुसूल के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। तमाम जोनल दफातर को आगाह कर दिया गया। सामान वेयर हाउसेज में पहुंचाना शुरू। वज़ीर आज़म ने सख्ती से अहकाम जारी किए। 31 जुलाई तक कॉरपोरेशन को मुकम्मल बंद किया जाए। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन शदीद बेचैनी और कुर्ब में मुब्तला। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को इस हाल में पहुंचाने वाला और सीनियर जनरल मैनेजर दोबारा कंसल्टेंट तैनात। मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म से अपील की यूटिलिटी स्टोर को बंद करने के अहकाम वापस लिए जाए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का महसूलात में तारीखी इजाफा। वज़ीर आला सिंध का इज़हार तशक्कुर। कहा माली साल 2024-25 में SRB ने 306.6 अरब रुपए जमा किए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने जून 2025 में 40.5 अरब रुपए के रिकॉर्ड वसूली की। सिर्फ एक माह में 40.5 अरब रुपए वसूल करना SRB की तारीखी कामयाबी है। SRB टीम ने मुआशी चैलेंजेस के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। टैक्स दहंदगान। बलूचिस्तान में नए माली साल के आगाज पर 50 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स का इजरा। सेहत, तालीम, आपाशी, सड़कों, तवानाई के शोबों में तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का माली साल के पहले दिन तरक्याती फंड्स के इजरा पर इज़हार इत्मीनान। कहा तरक्याती फंड्स का इजरा कागजी दावों का नहीं, अमली खिदमत का आगाज है। अब बलूचिस्तान में बातें नहीं, बजट के हर रुपए का नतीजा जमीन पर नजर आएगा। हमने सबूत दे दिया कि नीयत साफ हो तो फैसला दिनों में नहीं घंटों में होता है। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के लिए मुकर्रर महंगाई का हदफ हासिल कर लिया। वफाकी हुकूमत ने महंगाई का सालाना हदफ 12% मुकर्रर किया था। गुज़िश्ता माली साल के दौरान औसत अफरात 4.49% रिकॉर्ड की गई। वफाकी इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 के मुकाबले में जून 2025 में महंगाई में 0.23% का इम्कान हो। जून 2025 में महंगाई बढ़ने की शरह 3.23 रही, जबकि माहाना बुनियादों पर जून में शहरों में महंगाई 0.08% इजाफा। गुज़िश्ता माह देहात में माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.47% इजाफा।
जून में शहरों में महंगाई की शरह 3% रही, देहात में महंगाई की शरह 3.58% रिकॉर्ड। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम में कोई तब्दीली जेर गौर नहीं, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा पंजाब हुकूमत 2025-26 में इदारे की फंडिंग उसी नाम से रखी। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 14 आलमी मेयार के अस्पताल बनेंगे। अमराज़ी कल्ब के जदीद इलाज की मास्टर प्लानिंग आखिरी मरहले में है। पंजाब भर में अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का आगाज। मजहबी हमांगी को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी सरगर्मी या झूठी मालूमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोशल मीडिया अकाउंट पर मुतनाज़ मवाद की तशहीर करने वाले अफराद की ट्रेसिंग जारी, दर्जनों मुतनाज़ सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी, हर सूरज यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मौजूदा आलमी तनाजुर में अशरा मुहर्रमुल हराम एहसास है, कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अमन अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। मजालिस की फूल प्रूफ सिक्योरिटी, अज़ादारों का तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फराहम करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह। किसी भी किस्म की कोताही या खला हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में 14 बरस से जेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज। 2 बैरक मुकम्मल, चेक पोस्टें और मरकजी वॉच टावर तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेक्टर H16 में जेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवा बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। कहा पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। जेल में 34 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल और मेन किचन जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया। वज़ीर दाखिला की DIG इस्लामाबाद पुलिस को मॉडल जेल में स्टाफ की तैनाती के लिए प्लान पेश करने की हिदायत।